हेलो दोस्तों, माई सेल्फ योगी रौनक एंड यू आर वॉचिंग किसान दरबार। दोस्तों, ये हमारे चैनल का अब तक का पहला व्लॉग है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा किसान मेला। तो हर साल ये किसान मेला IARI जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर किसान भाई इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं क्योंकि जो इसकी पहली बिल्डिंग थी वो पूसा बिहार के अंदर लोकेटेड थी। लेकिन सन 1934 के अंदर भूकंप के कारण वो बिल्डिंग थी जो तहस नहस होगी और बाद में 1936 में इसकी स्थापना हमारी राजधानी दिल्ली में की गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और दिखाते हैं आपको किसान मेला। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं किसान मेला के अंदर। ये काफी बड़े एरिया के अंदर पूरा फैल रहा है और चलिए देखते हैं इसके अंदर। तो हम फाइनली मेले के अंदर पहुंच चुके हैं किसान साथियों, और अंदर जी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी की स्पीच चल रही है और ये पूरे कई प्रकार के काउंटर्स लगे हुए हैं। जानते हैं, जैसे ही आप मेले के अंदर एंट्री करेंगे सबसे पहले के जो काउंटर है वो है धान के ऊपर, और इनके नई नई जो वैरायटीज लॉन्च की है IRI के द्वारा वो देखते हैं। तो जैसे पूजा बासमती की 1692 वैरायटी है और ये 1885 है, ज्यादातर किसान लगाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर दिखा भी रखा है कि इनके चावल का साइज क्या बनता है और कैसे तैयार होता है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं एक्सपर्ट से कि कौन कौन से नए बीज आए हैं इस साल और कौन कौन सी नई वैरायटीज लॉन्च हुई है। थोड़ा सा एक्सपर्ट से सलाह लें। तो थोड़ा सर कौन सी वैरायटीज आ रही हैं इसके अंदर? देखिए, इस साल है ना, हमने नई 3 वैरायटी रखी है किसान भाइयों के लिए। ठीक है जी। एक तो जो पुरानी हमारी पूसा बासमती एक थी, जो किसानों के बीच में मुच्छल तूड़ल के नाम से बहुत मशहूर है, पूसा बासमती 1। ठीक है। उसी में सुधार करके कम पानी के लिए, जिसे हम ड्राउट रेजिस्टेंस बोलते हैं या स्ट्रेस रेजिस्टेंस बोलते हैं, जब पानी का स्ट्रेस आ जाता है, हाँ जी, ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, जब हमारी फसल लगी है और पानी की कमी में स्पेशल बनाई जाएगी जहाँ पानी की कमी है, या किसान भाई किसी कारणवश 2-3 बार उसमें पानी लगाने से चूक जाते हैं, जैसे कुछ काम वाम पड़ गया खेत में, गाँव में एक गाना आना हुआ या कुछ भी हुआ, तो अनमुनम क्या होता है कि पानी नहीं देने की वजह से फसल की पैदावार में फर्क पड़ता है। लेकिन इस वैरायटी में हमने ड्राउट से रेजिस्टेंट जीन डाले हैं, तो उससे क्या होगा, अगर 2-3 बार पानी नहीं भी लगेगा तो उसकी पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी, क्या नाम है इसका? नाम है पूसा बासमती 1882। 1882। हाँ, तो ये बासमती में है। तो किसान कहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं? हमारे पूसा मेले में ही हमारा पूसा संस्थान का काउंटर है, पूसा बीज उत्पादन इकाई, आगे जाके वहाँ इसका बीज मिल रहा है। जैसे मेला तो आज 24 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद में मेले के बाद में भी आपको ये बीज उत्पादन इकाई थोड़ा सा इधर साइड में जाके है, डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह इंचार्ज है, वहाँ से हम ले सकते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन वगैरह कितनी कुछ इसकी प्रोडक्शन है भाई साहब 25-26 कुंटल के करीब प्रति एकड़ में है। 25 कुंटल तक बासमती की। हाँ, और इसकी जो ड्यूरेशन है बिजाई से कटाई तक, वो 130 से 135 दिन की है। 130 से 135 दिन में तैयार हो जाएगा। हाँ, बिजाई से कटाई तक। ठीक है। और गेहूं के ऊपर भी कुछ रिसर्च हुई है? एक 3386 है गेहूं में। ठीक है जी। पूसा की वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है, मेगा वैरायटी है, बहुत पॉपुलर है, लास्ट टू लास्ट ईयर निकली थी, अच्छी पैदावार उसकी 3386। ठीक है सर, तो धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। तो किसान साथियों, अब यहाँ पे देखो जो नई नई वैरायटीज के लॉन्च हुई है, कुछ ये ब्रोकली की वैरायटी है, ये गोभी है गुलाबी कलर की, तो ये सारी अलग अलग वैरायटीज है। तो भाई से थोड़ा कंसल्ट करते हैं। तो सर बताएंगे ये थोड़ी सी, क्या ये कौन सी वैरायटीज है, ये कैसे लॉन्च हुई है? ये हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है। ठीक है सर। कृषि प्रणाली मॉडल। ठीक है जी। उसमें हम कृषि के कई कंपोनेंट को एक साथ मिला के और हम उत्पादन करते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के साथ साथ हम डेयरी भी करते हैं। ठीक है। मुर्गी पालन, बतख पालन, मछली पालन, हनी बी प्रोडक्शन भी करते हैं। तो इनको हमारा उद्देश्य होता है कि समेकित कृषि प्रणाली मॉडल का उद्देश्य होता है कि जो भी आपके कंपोनेंट है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। तो जो भी उसका वेस्ट होता है वो किसी न किसी कंपोनेंट या किसी न किसी अवयव के लिए या घटक के लिए इनपुट का काम करता है। इस मॉडल का यही है मेन सिद्धांत। ठीक है सर, थैंक यू। और भी लोगों से हमें मिलना है अभी। तो ये बेसिकली किसान साथियों एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच होती है जिसमें आप केवल एक चीज मोनोक्रॉपिंग ना करके
आप इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, लाइव स्टॉक को भी पालते हैं और साथ में हर प्रकार की सब्जी खेती, इससे हमारी इन्वेस्टमेंट घटती है और ओवरऑल किसान प्रॉफिट में रहते हैं। चलिए अब मिलते हैं और गेस्ट से हमारे। हेलो मैम, थोड़ा सा मैम एक बार आप टाइम दे सकते हैं? मैम हमारा एक्चुअली ना यूट्यूब चैनल है, तो फार्मर्स के लिए हम जानना चाहेंगे, जैसे आपकी है उपजाऊ कंपनी है, तो ये एक्चुअल में क्या करती है? सो बेसिकली ये एआई और सीवी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जिसमें आप फिजिकल असेसमेंट कर सकते हो आपके ग्रेन्स का, जिसमें आप देख सकते हो कि जब आप कभी भी कहीं मंडी पे ऐसे कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर में जब जाते हो तो वो लोग हाथों से या लैब के थ्रू या ऐसा कुछ टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम और पैसा बहुत जाता है। तो उसके कंपेरिजन में हमने ये कॉस्ट इफेक्टिव पोर्टेबल हमारा सोल्यूशन है, जिसमें आपको ये डिवाइस दिख रहा है, आपको अपना सैंपल यहाँ पे प्लेस करना है। हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप जैसे ही इमेज क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसा पूरा प्रिसाइज्ड आ जाएगा रिजल्ट कि कैसे ब्रोकन है, नो डिफेक्ट है, श्रिवल्ड है, और साथ में ये रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती है जिसमें आप देख सकते हो कि उसका काउंट और काउंट परसेंटेज भी आ जाता है। और साथ में हम ये पीडीएफ रिपोर्ट भी देते हैं जिसमें आप नाम, फिर उसका टाइम, डेट और लोकेशन, जो इम्पोर्टेंट है कि आप कभी आपको ट्रेस बैक करना हो, देखना हो कि आपने कहाँ से किया था, तो वो कर सकते हो। और साथ में उसका पूरा क्वालिटी और मॉइस्चर कंटेंट भी आ जाता है। जो ये मॉइस्चर मीटर है जो हमने ब्लूटूथ एनेबल्ड किया है, तो वो इंटीग्रेटेड है हमारी एप्लीकेशन के साथ, और साथ में उसका सैंपल का हम अटैच्ड इमेज भी रखते हैं जो आपको रेफरेंस के लिए इजी रहता है। ठीक है, सो ये पूरी एप्लीकेशन है। समझ गए, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। तो किसान साथियों, आसान भाषा में अगर इसको समझे, ये बेसिकली सीड की क्वालिटी को चेक करने का एक प्रोसेस है। आप कोई भी बीज है, जैसे आपके पास गेहूं है, आप इस मशीन में रखो, कंप्लीट उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि कौन से बीज खराब है, किसके अंदर इंसेक्ट लगा है और किस बीज के अंदर टूटा हुआ है, डैमेज हुआ है। तो बेसिकली ये परचेजर जो होते हैं, जो हमारे धान को खरीदते हैं या गेहूं को खरीदते हैं, जब वो हाथ से क्वालिटी चेक करने की बजाय ये मशीन में एग्जैक्ट रिपोर्ट देख सके, तो बेसिकली फार्मरों के काम की चीज उतनी नहीं है जितनी परचेजर के काम की है। हेलो सर, थोड़ा सा बताइए सर अपनी कंपनी के बारे में। मेरा नाम अनूप है और मैं फाउंडर हूँ एग्री सुपर प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है। और एग्री सुपर बेसिकली एग्री सर्विसेज पे काम करती है, जिसमें मुख्य रूप से हमने एक टेक्नोलॉजी पे काम किया है, जिसमें हम लोग सॉइल के इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते तो सभी इम्पोर्टेंट है, बट मुख्य रूप से हम लोग पीएच, ईसी और एनपीके मतलब मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को उनके खेत पर ही हम लोग टेस्ट करते हैं। ओके सर। और ये रिजल्ट हमारे क्लाउड पे आता है और उसी समय उनको फार्मर्स के फोन पे भेज दिया जाता है, फोन नंबर के मैपिंग माध्यम से। ठीक है, बेसिकली आप मिट्टी टेस्ट करते हैं? नहीं, एग्री सर्विसेज पे है, और जब तक सर्विसेज कंप्लीट नहीं होगी, आई मीन कि जब तक सॉइल के बारे में जानकारी किसान को नहीं होगी, हमारी सर्विसेज कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, जैसे ये तो किसान एक नॉर्मल जो जैसे केवीकेज होती हैं, वहाँ पे भी कोई किसान अपनी मिट्टी टेस्ट करा सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा है, लेकिन क्या होता है ना कि जब किसान की समस्या आती है ना, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। और हम लोग इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हमने उनके खेत पे गए और इमीडिएट उनकी टेस्ट रिपोर्ट को उनके फोन पे हम लोग बताते हैं। फोन पे बताते हैं? फोन पे मतलब रिजल्ट इंटरप्रिटेशन फोन पे जाता है। बाकी जो हमारे कलीग्स होते हैं कि सॉइल में क्या पीएच की इशू है, कितना रेंज होना चाहिए, वर्तमान में उसकी पीएच की रेंज क्या है, नाइट्रोजन की रेंज कितनी होनी चाहिए, वर्तमान में उनको क्या है, अगर कम है तो उसको क्या करना चाहिए, ज्यादा है तो उसको मैनेज कैसे करना चाहिए, तो इन सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन लिखित में भी जाते हैं और बकायदा उनको समझाया भी जाता है। तो जैसे किसी भी फर्टिलाइजर की मान लो XYZ NPK की कमी है, उसके बाद आपको इनको ऐसे शेड्यूल भी बना के देते हैं कि ये फर्टिलाइजर डालने? हमारे ऐप में 71 क्रॉप की डिटेल्स अनुशंसित खाद की मात्रा के साथ दी हुई है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं खीरे की फसल के बारे में, ठीक है, तो खीरे की अनुशंसित खाद की मात्रा अगर 100:60:60 है, ये 1 हेक्टेयर के लिए है, लेकिन हमारा खेत 0.25 हेक्टेयर के लिए, तो हमारे लिए कितनी एनपीके की जरूरत होगी, तो हमारे वो ऐप से इनबिल्ट कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे उनको फसल चयन के माध्यम में सुविधा भी होगी और फर्टिलाइजर का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जिससे वो अधिक फर्टिलाइजर को कम कर सकते हैं।
बेसिकली आप कितने एरिया के अंदर काम कर रहे हैं? अभी हमारा जस्ट 3 से 4 महीने पहले मैंने इनको लॉन्च किया है। कुछ सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन भी चल रहा है, तो अभी मैं बिहार झारखंड में अभी ज्यादा हमारा काम वहाँ पे चल रहा है। अच्छा। और रही बात की जिस समय हमारा प्रोडक्ट का मतलब कुछ सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन चल रहा है, वो हो जाने के बाद हम मैक्सिमम नॉर्दर्न इंडिया पे हम लोग और ज्यादा जगहों पे काम कर सकते हैं। ठीक है सर। और इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या कुछ कितने के साथ? देखिए हम लोग प्लॉट पे फार्मर्स के यहाँ पे भेजते हैं, ये 250 रुपए उनके पर प्लॉट के टेस्ट के चार्ज होते हैं, बस इतना ही। बस इतना ही है सर। थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपसे मिलके भी काफी अच्छा लगा। तो किसान साथियों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ड्रोन्स, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर काफी इनका यूज बढ़ रहा है, तो जानते हैं कि कौन सी कंपनी और किस प्रकार के ड्रोन्स बना रही है और फार्मर्स को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं? सर व्हाट्स योर गुड नेम सर? सर माय नेम हिमांशु रोहिला। सो हिमांशु भाई, थोड़ा सा आप बताएंगे अपनी कंपनी के बारे में? बिल्कुल सर। सर मेरा नाम हिमांशु रोहिला है, मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हमारी कंपनी गुरु ड्रोन एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड है, कुरुक्षेत्र से ही स्टार्टअप है। सर हमारा यही स्टेप है कि फार्मर को ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा दे सके और जितना जल्दी हो सके वो दे सके। ठीक है सर ये हमारा ड्रोन है, ये एक्चुअली इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रेइंग ड्रोन है। इसका फायदा क्या है वो समझिए। अब जहाँ पे फार्मर को 200 से 300 लीटर पानी स्टोर कर रखना पड़ता है 1 एकड़ के लिए, और कम से कम अपना कीमती समय 1 घंटा कम से कम उसको देना पड़ता था, लेकिन वही ये ड्रोन सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर में और मात्र 5 से 8 मिनट के अंदर पूरा एकड़ कवर कर देगा, और वो भी बिना एक भी हिस्सा छोड़े। वो कैसे करेगा सर? आइए ध्यान देते इसकी नोजल्स पे। जो इसकी नोजल्स है सर, ये इस तरीके से बनाई गई है कि एक बूंद के 280 टुकड़े कर देती है, जिसकी वजह से पत्ते के ऊपर चिपक के अच्छी तरीके से बीमारियों को खत्म कर देती है। आमतौर पे क्या है, फार्मर 200 से 300 लीटर पानी का स्प्रे करवाते हैं, वो पानी सीधा जमीन में जाता है, जिसकी वजह से क्या है, दवाई की वेस्टेज होती है और जो हमारी सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स खराब होते हैं। लेकिन ये पत्ते पे करेगा, जिसकी वजह से बीमारी जल्दी खत्म होगी और रिजल्ट ज्यादा जल्दी आएंगे। आमतौर पे अगर और का रिजल्ट देखें तो फिर वो कम से कम 20 से 25 दिन बाद आता है, लेकिन इसका 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें रिजल्ट मिल जाता है, वो भी फार्मर खुद हमें फोन करके बात करता है। तो सर जैसे कि आपने बताया इसमें कम पानी लगता है जी सर। बट एक और समस्या है, जैसे कि हम देखेंगे IIRI को देख लो, आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देख लो जी सर। वहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाती है कि 1 एकड़ के अंदर स्प्रे के लिए आप कम से कम 200 लीटर पानी का स्प्रे करो। जी सर। तो वो तो बढ़ावा देते हैं कि जब तक पानी ज्यादा रखो, दवाई से ज्यादा पानी मैटर करता है। हाँ बिल्कुल सर। वो क्या है सर, अभी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में है। अभी क्या हो रहा है, अब जितनी भी दवाइयाँ उनकी SOP बदल चुकी है। पहले SOP क्या थी, 150 से 200 लीटर पानी करना है, लेकिन अब SOP क्या है, 10 लीटर से 200 लीटर, यानी कि 10 लीटर ड्रोन का स्पेसिफिकेशन है। आप इफ्को स्टोर्स पे जाइए, नैनो यूरिया, सागर रीका हो गया, DAP हो गया, आप उनसे संपर्क करें तो फिर वो खुद एडवाइस देंगे कि इसको आप ड्रोन से करवाएं और 10 लीटर के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कौन कौन से एरिया के अंदर भी अवेलेबल हैं जो किसान आप इसको कनेक्ट करना? सर हम कुरुक्षेत्र एरिया में फुली अवेलेबल हैं, और रोहतक है, रेवाड़ी है, जींद में है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में भी है, कुरुक्षेत्र हरियाणा तो लगभग हम सभी जगह सर्विस दे ही रहे हैं। ठीक है। MP में अब बड़ी जल्दी आ रहे हैं, UP में भी है, देहरादून साइड, मतलब बहुत से आपने काफी एरिया को कवर किया है। बिल्कुल सर। तो पर एकड़ कॉस्ट की बात करें, किसान है सपोज गेहूं धान की खेती करता है जी या सर। गन्ने की खेती करता है, जी सर। तो कितनी कॉस्ट पड़ती है उसको स्प्रे करवाने की? सर जैसे गेहूं धान का आपने, तो वो छोटी फसल है, उसके अंदर 300 रुपए पर एकड़ के हिसाब से करते हैं। ठीक है। और जो बड़ी फसल है, शुगर केन, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, सूरजमुखी हो गया, मस्टर्ड हो गया, सरसों, तो उसके अंदर 400 रुपीज। 400 रुपीज। तो किसान को आपके साथ कनेक्ट करना है तो कोई आपका कॉल नंबर है या कैसे वो आपसे? जी सर, जो कॉल नंबर है वो हम हाईलाइट करवा देंगे, तो फार्मर उसी से ही हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है जी सर। और मतलब वो फार्मर के एरिया में, जैसे कल मेरे को स्प्रे करवाना है जी तो सर। मैं आज आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा? सर वो एरिया पे डिपेंड होता है कि लोकल में ही है तो फिर हम 1 दिन में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर दूर का एरिया है तो फिर हम उसको टाइम दे देते हैं किसान को। ठीक है। और ये ड्रोन बिजनेस के अंदर भी स्कोप है इन फ्यूचर के साथ? सर बिजनेस के अंदर इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मली बात करें, आप 1 से 2 घंटे अगर काम करते हैं, 10 से 15 एकड़ निकाले, तो आपकी डेली की इनकम 3000 से 4500 या 5000 तक जा सकती है डेली की। और इसकी कॉस्ट क्या है एक ड्रोन खरीदने की? सर ये विदाउट सब्सिडी अभी 5 से 6 लाख रुपए का पड़ रहा है, और कई स्टेट में इसकी सब्सिडी 50% तक की है, मतलब वहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए में पड़ता है। और हरियाणा में सब्सिडी है इसकी? हरियाणा में सर सब्सिडी भी पहले 30% थी, अभी कुछ टाइम के लिए रोक लगी है, अभी दोबारा से कंटिन्यू। अच्छा, ओपन हो सकती है? जी सर। तो ठीक है हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान साथियों, ये है थोड़ा सा ड्रोन के ऊपर। इसका बेसिकली क्या है, एक तो फार्मर स्प्रे करवाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो दूसरे किसान भाई हैं जो एज ए नया कुछ बिजनेस में ट्राई करना चाहते हैं, तो वो एक ड्रोन को खरीद के, जिसकी कॉस्ट 5 लाख समथिंग है, कुछ टाइम के लिए सब्सिडी बंद है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खुल जाएगी, तो खुद का ड्रोन से बिजनेस भी कर सकता है। वो अपने फार्मर्स की एक मार्केट बना सकते हैं और अपने एरिया के अंदर, जैसे भाई ने बताया, 3000 के समथिंग पर डे का प्रॉफिट कर सकते हैं, और काफी लोग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र साइड, करनाल साइड ये ज्यादा चलन है। तो यही रहा, चलिए मिलते हैं दूसरे गेस्ट से। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा सा सर बताइए, WDRA जैसे हमने आपका काउंटर देखा, क्या है ये? WDRA बेसिकली वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है। ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमारा काम है वेयर हाउस को रजिस्टर्ड करना, जिसमें किसान या ट्रेडर्स अपनी कमोडिटी को, कोई भी एग्री कमोडिटी को जो है स्टोर कर सकता है और उसके और भी बेनिफिट्स उठा सकता है। जैसे ENWR, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट है, जिससे किसान उस पे जो है पैसा लेके सरकार से अपने काम कर सकता है। इसी तरह से ई कून करके है, ई किसान उपज जो योजना है, इसके तहत भी जो है फार्मर अपने जो है लाभ उठा सकता है उसका। और वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन होने के और भी कई फायदे हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है क्या क्या बेनिफिट्स है रजिस्टर के। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका वेयर हाउस जो है साइंटिफिक स्टोरेज के लिए माना जाएगा। और मतलब आप अपनी कमोडिटी को, कोई भी कमोडिटी हो, वीट हो या पैडी हो, कुछ भी है, ये जो एग्री कमोडिटी है, उसको आप साइंटिफिक स्टोरेज कर सकते हैं। साल में आपके ऑडिट होंगे, जो इंस्पेक्शन होते हैं, उससे आपका साइंटिफिक स्टोरेज ऑडिट रहेगा। आपका स्टैकिंग सिस्टम जो है साइंटिफिक रहेगा, जिसमें आप कुछ भी चीज ऐड करना है या निकालना है, जो आप स्टोरेज करा हुआ है, उसे इन्वेंट्री के थ्रू आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से रख के उसमें से सामान विड्रॉ भी कर सकते हैं और फिर ऐड भी कर सकते हैं आसानी से, ट्रेसेबल फॉर्म में। जो आपका इंस्पेक्शन होगा, हमारे यहाँ कई तरह के इंस्पेक्शन होते हैं, जिसमें से एक स्टॉक इंस्पेक्शन है, रजिस्ट्रेशन के लिए फिजिकल इंस्पेक्शन होता है, और हमारा जनरल इंस्पेक्शन होता है। ऑडिट के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन भी होता है, जो हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग जाके विजिट करके करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या प्रोसेस रहता है सर रजिस्ट्रेशन वगैरह का? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जी, हमारी वेबसाइट है www.wdra.gov.in। ठीक है सर। इसमें आप खोलेंगे तो रजिस्टर्ड वेयर हाउस के लिए पहले वेयर हाउस मैन को रजिस्टर्ड करते हैं, जिसमें उसकी बेसिक नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ, ये सब लगा के उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के OTP के थ्रू उसका ऑथेंटिकेशन होता है और एज ए जो है रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर वो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर हाउस मैन के लिए रजिस्ट्रेशन करता है, जिसमें वेयर हाउस मैन मतलब जो पर्सन जो वेयर हाउस चलाएगा, ठीक है, उसकी डिटेल भरते हैं। 2 से 3 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसको एक ID इशू हो जाती है। उस ID पे वो फर्दर कितने भी वेयर हाउसेस अप्लाई करके वेयर हाउस की पूरी डिटेल डाल के बीच में उसका इंस्पेक्शन होके फिर वो बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका फाइनल। उसके लिए एक छोटी सी SD सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। अगर 2000 मीट्रिक टन से कम है तो 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, और 2000 मीट्रिक टन से ज्यादा है तो 1 लाख। ठीक है सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद फाइनली उसे हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और वो उस वेयर हाउस से वेयर हाउस बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। तो जैसे आपने पीछे एक डिस्कशन किया था कि फार्मर लोन भी ले सकता है अपना माल रख के, तो उसकी क्या कुछ लिमिट होती है सर, कितना लोन? नहीं, लिमिट कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, वेयर हाउसेस कई अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। जैसे 500 मीट्रिक टन मिनिमम होगा, ओके सर, है ना, 500 है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 1200 है। तो इस तरीके से अलग अलग कैपेसिटी के बनाते हैं लोग। ठीक है। जैसा जितना जिसके पास एरिया है, जितनी कमोडिटी रखनी है, वो उसके अकॉर्डिंग बनाता है। ओके ओके। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और काफी अच्छा लगा सर आपसे। ओके, थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पे एक पूरा बड़ा ऑडिटोरियम बना रखा है फार्मर्स के लिए। जो बाहर से गेस्ट आए हैं वो लोग अपनी स्पीच दे रहे हैं, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो एक अच्छा प्रोग्राम है और स्टेज काफी दूर है, इसलिए अलग अलग 3 कैमरा लगाए हुए हैं बैनर्स के ऊपर, हम आसानी से देख पा रहे हैं। अभी आज है 24 फरवरी 2025 और आज किसान मेले का आखिरी दिन है, इसीलिए स्टेज के ऊपर अवार्ड सेरेमनी चल रही है। पूरे भारत के किसान यहाँ से आए हैं और किसानों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। जो किसान किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहा है, चाहे वो सब्जी की खेती हो, चाहे वो बागवानी की खेती हो, या कोई किसान है जो प्रगतिशील किसान है जिन्होंने कुछ किस्में तैयार की हैं, तो हर किसानों को स्टेज के ऊपर अवार्ड दिए जा रहे हैं।
और प्रॉपर एक अच्छा माहौल बना हुआ है। तो एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है। ऑल ओवर इंडिया के फार्मर से मिलने का मौका मिला, काफी चीजें सीखने का मौका मिला। क्या एग्रीकल्चर के अंदर नई रिसर्च हो रही है, क्या नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। लोगों से इंटरेक्ट करने से, ऐसी जगहों पे जाने से हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। दोस्तों, IARI किसानों के लिए काफी मदद कर रही है। 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम भी जो नई किस्में बनाने की जरूरत थी, जैसे कि गेहूं की वैरायटीज थी, धान की वैरायटीज थी, जिसकी हाइट कम और प्रोडक्शन ज्यादा दे सके, वो सारी किस्में पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाई गई थी, जिनके कारण हरित क्रांति भारत देश में संपन्न हुई। तो काफी बड़े बड़े योगदान इसने दिए हैं, अलग अलग वैरायटीज निकाली हैं। चलिए मिलते हैं कुछ और नए गेस्ट से। सो हेलो सर, हाउ आर यू? I'm good. सो टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। Seeing, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, अच्छा, ठीक चलेगा ना? इंग्लिश में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, मिक्स करके बात करना। So this is called as hydroponics model. ओके सर। So in this we don't use soil. So what we'll do, we have like 100 liters tanks there. So we will mix the essential nutrients required by the plant. We will mix with that water. So we have one small pump so that it will recirculate the water here. So the nutrient required by the plant will be provided by water only. Okay, Okay. So there is no need. And this model is specially designed for urban areas. The people, they don't have space and all. So they can cultivate their daily vegetable needs in this. Okay, we can cultivate palak, dhania, and you are seeing this is lettuce, pak chai, basil. So you can cultivate all kind of leafy vegetables, and you can cultivate strawberries also. Means this is basically for household purposes. Yeah, urban areas especially. If you want to do in a large scale for farmers, means we can extend the structure. Means abhi itna hai, like we can extend up to 3 meter, one structure, big structures we can make. So this is like and advantage of this is growth rate compared to soil. हमें मिट्टी में देखते हैं, अभी मिट्टी में पॉक्चो है, ये लगेगा आपको 3 months हार्वेस्ट करने को, इधर आपको 45 to 50 days में रेडी हो जाए। ये एडवांटेज है इसका। एंड बेसिकली इसको किस पर्पस से यूज किया जाता है? मींस ये सलाद है, ये सलाद है, ये तीनों सलाद है, और इसका न्यूट्रिशन मेडिसिनल वैल्यू भी है बेसिल का। तो ये तीनों सलाद क्रॉप है, और आप इस पे पालक भी उगा सकते हैं, धनिया भी उगा सकते हैं। तो आपका मतलब फॉर होल दिस सेटअप, फॉर हाउ मच टाइम डू वी नीड इलेक्ट्रिसिटी? हम इस पे क्या करते हैं, छोटा सा पंप है, हम सुबह ऑन कर देते हैं और नाइट टाइम ऑफ कर देते, और ऐसे भी कर सकते हैं, 1 घंटे पूरा ऑन करो और नेक्स्ट 2 hours यू कैन ऑफ। और एक मॉडल है टावर मॉडल वर्टिकल फार्मिंग का, आप वो भी देख सकते हो। आपको 10 to 15,000 में हमें मिलेगा वो मॉडल। तो लाइफ टाइम। And means all these structures are prepared by IARI? IARI. Okay. Yeah. And how much this cost generally? So this is like cost around 30,000. 30,000, including this all lights and all. Otherwise, if you want in low cost means you can prepare, like we can prepare stand, and instead of this frame we can use PVC pipes also. Okay. Food grade PVC pipes we can use. So it will come around 10,000. Means only we can grow leafy vegetable, or we can go with tomatoes? We can grow tomato also. Okay. And we can grow strawberry also. Now we are taking strawberry crop here. Okay. We can. So it's very nice to meet you, brother. Okay. Thank you. और फाइनली भाइयों, ये मेला खत्म हो रहा है। लोग सभी अपनी स्टॉल्स को बंद करने लग चुके हैं। ये 24 फरवरी आज आखिरी डेट थी इस मेला की। सभी लगभग लोग जाने वापिस लग चुके हैं। तो यही था आज का व्लॉग। अगर आप सबको पसंद आया हो, कुछ नई चीजें सीखने को मिली है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद।